कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। इत्तेफाक देखें यार, आज इंग्लैंड की लाइट पूरी तरह गुल हो गई मतलब बराबाती स्टेडियम में कटक में क्योंकि वो मतलब वनडे सीरीज़ भी हार गए और साथ में जो है स्टेडियम की लाइट भी गुल हो गई भाई। और इस पर बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स बनते हैं, लेकिन मतलब इट वुड बी वेरी अनफेयर कि आई स्टार्ट ऑफ विद दोज कमेंट्स, इसलिए क्योंकि द मैच टुडे वाज नॉट अबाउट इंडिया विनिंग द मैच, इट वाज अबाउट रोहित शर्मा's 119 runs. एंड मतलब आफ्टर अ वाइल ही गॉट अ बिग स्कोर एंड ही रियली बैटेड वेरी वेल। और मतलब पुराना रोहित शर्मा भी नज़र आया और जिस तरह से उसने मतलब टोटली एक नॉन सेलिब्रेशन थी उसकी। और मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग इज 100 एंड देन बिफोर दैट ऑल्सो लाइक जब वो कप्तानी कर रहा था तो छोटी छोटी चीज़ों पे जिस तरह ही वॉज लूजिंग स्कूल, इट जस्ट देन व्हेन ही केम टू टॉक आफ्टर द मैच एट द मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी, जिस तरह से उसका जो मूड था रोहित का, आपको साफ नज़र आ रहा था कि like he is totally pissed off with the sort of criticism that has been aimed at him with people like Sunil Gavaskar, like I would say like greats like Sunil Gavaskar even demanding that he leaves the captaincy and all this sort of stuff. लेकिन यार मैं आपको बताता हूँ, आज इंडिया ने जीता तो बड़े आराम से मैच, मतलब 4 विकेटों से 5 was to spare एंड लाइक इवन 305 भी जो है उनके लिए मुश्किल नहीं था चेस डाउन करना, थैंक्स टू रोहित एंड शुभमन गिल्स ओपनिंग पार्टनरशिप 136-37, जिसमें शुभमन गिल ने भी 60 रन किए। लेकिन I was just going through some figures and all that sort of stuff after Rohit got his 100. मैंने कहा रिकन्फर्म कर लें कौन सा 100 इसका वनडे में, तो it was his 32nd 100 in वनडे इंटरनेशनल्स। बट what really surprised me was, and जो चीज़ मुझे पता लगी एहसास हुआ आज उसका और ज़्यादा ज़ोर से, वो ये था कि यार आजकल के दौर में प्रोपेगेंडा मशीन्स कितनी जो है ख़तरनाक होती है, एंड हाउ इफेक्टिव प्रोपेगेंडा कैन बी थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू द मीडिया, बाय सर्टन इंडिविजुअल्स। क्योंकि रोहित की जिस तरह मतलब बैटिंग पे बात हुई है इन रिसेंट टाइम्स, स्पेशली ड्यूरिंग मतलब द टेस्ट टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उससे ऐसा लग रहा है, आपको ये इंप्रेशन मिलता है कि रोहित का जो है ना मतलब इज बीन अ टोटल फेलियर एज अ बैट्समैन। लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट यस ही हैज स्ट्रगल्ड इन टेस्ट क्रिकेट, ही स्ट्रगल्ड इन इवन T20 क्रिकेट बिफोर ऑब्वियसली विनिंग द T20 वर्ल्ड कप एंड देन रिटायरिंग आफ्टर विनिंग द टाइटल एज कैप्टन। लेकिन इन वनडे इंटरनेशनल एक चीज़ तो वाज़ेह होगी भाई कि रोहित का ये सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब जो है वो क्या कहते हैं अपना फॉर्मेट है। एंड आई मीन यू जस्ट हैव टू लुक एट हिज मतलब रिकॉर्ड इन वनडे इंटरनेशनल इवन इन रिसेंट टाइम्स। और आपको हैरत ही होगी कि हम डाउट भी कर रहे थे कि रोहित वनडे में रन्स करेगा नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि मेरे सामने खुला हुआ है आज से पहले ये 2 रन उसने पहले मैच में किया है वनडे सीरीज़ में अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके अलावा भाई इसका जो स्कोर्स है ना वनडे इंटरनेशनल में, मतलब 2023 से मैं लगा रहा हूँ, वर्ल्ड कप से पहले से मैं लगा रहा हूँ, एशिया कप से मैं लगा रहा हूँ, 35, 64, 58, 47, 47, 61, 44, 87, 46, 48, 86, 131, then a duck, 81, did not bat, duck, 53, 56, 74। मतलब यार मैं सिर्फ पीछे जा रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये तो वनडे में तो ये इतने रन्स करता आ रहा है, और उसके बाद फिर सोने पे सुहागा आज मतलब ये चीज़ भी मतलब नज़र आई कि जी जो वनडे इंटरनेशनल्स में मतलब इंडिया की तरफ से 2024 में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाला नंबर 2 पे आफ्टर शुभमन गिल रोहित शर्मा ही है, और तीसरे पे विराट कोहली, और नंबर 1 पे शुभमन गिल। तो ही इज़ नेवर हैड एनी प्रॉब्लम्स इन वनडे इंटरनेशनल्स, दैट्स द बेस्ट पार्ट। बट द इंप्रेशन दैट वाज क्रिएटेड थ्रू दिस प्रोपेगेंडा अबाउट हिज फॉर्म एंड ऑल was that like वो टोटली एज अ बैट्समैन ही टोटली वो मतलब फारिग हो चुका है। लेकिन ही शोड टुडे कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई ही सीम्ड सो पिस्ड ऑफ व्हेन ही मतलब इन रिसेंट टाइम्स ही इज बीन प्रीटी व्हाट यू कॉल इट कर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ही लॉस्ट हिज कूल व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज मतलब फ्यूचर प्लान्स। बट मोर देन एनीथिंग आई थिंक जो 119 आज उसने किए ना रोहित ने, this is a big plus for him in the sense कि it takes a lot of pressure off him, because as a captain you want to contribute to the team। यार सीधी बात है, कप्तान अगर रन नहीं करेगा तो भाई फिर मतलब ऐरा गैरा नथु खैरा जो होता है ना टीम में, वो भी फिर उंगलियां उठाता है या विस्परिंग कैंपेन स्टार्ट करता है। तो इन दैट सेंस रोहित इनिंग्स इज सो टाइमली टुडे, एंड व्हाट इनिंग्स यार, मज़ा आ गया उसकी इनिंग्स देख कर, जिस तरह से उसने आज मतलब खेला है। दिस वाज द ओल्ड रोहित शर्मा, ही डिडंट लेट ऑफ द प्रेशर एट ऑल। शुरू ही उसने किया मतलब जैसे उसका स्टाइल है चार्ज करके खेलना, एंड
just like going after the bowling. And the good thing about him was that he played with a straight bat early on, just to ensure कि कोई गलती ना हो, कोई मिस क्यों ना हो शॉट और मैं आउट ना हो जाऊँ. उसके बाद जैसे ही वो सेट हुआ है, उसके बाद उसने फिर फिर तो उसने अपना पूरा रेंज ऑफ स्ट्रोक्स उसने खोल दिया था. एंड लाइक यू कैन strike rate of 132, 7 sixes, 12 fours, and 119 of 90 balls. That's more than enough to make you realize how well innings he played today. So it was very good, a very good day for Rohit Sharma. Shubman Gill भी बहुत अच्छा खेला, 60 or 52. And the best part was that when this match began, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, अब कोहली भी आज आ गया था, तो मतलब अब क्या करते हैं आप बैटिंग ऑर्डर में, तो दे हैड टू sit down, give यशस्वी जायसवाल, he had to be dropped for the team today. ठीक, उस पर बड़ा हैटर पड़े भाई रोहित शर्मा को सोशल मीडिया पे आज कि जी ये मतलब सेल्फिश आदमी है, ये है वो है. आई जस्ट मतलब मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर हम सिर्फ चेक कर लेते कि यार वनडे इंटरनेशनल में रोहित कहाँ स्टैंड करता है, तो देन वी वुड हैव सीन कि वनडे इंटरनेशनल तो ये धड़ाधड़ रन करता ही आ रहा है. मतलब ही इज़ हार्डली हैड अ फ्यू फेलियर्स इन वनडे इंटरनेशनल. वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट मतलब इंडियन बैटर्स इन वनडे क्रिकेट. लेकिन बहरहाल यही है, आजकल ज़माना ऐसा है कि आपका दिमाग जो है ना, यू टेंड टू स्टार्ट बिलीविंग इन थिंग्स दैट आर नॉट इवन ट्रू. लेकिन इंडिया ने जिस तरह से आज रिस्पॉन्ड किया है बैटिंग में, एक के राहुल आज फिर फेल हुआ, तो दैट मीन्स कि इस लाइक ऋषभ पंत के लिए अच्छा है कि उसको मौका मिलेगा सूनर लेटर. और फिर उसके बाद जो है विराट कोहली भी आज रन नहीं कर पाया, 5 पे आउट हो गया. लेकिन श्रेयस अय्यर वाज रन आउट, बट अगेन ही बैटेड वेरी वेल फॉर हिज 44, 47. अक्षर पटेल another very good innings of 41 not out from just 43 balls, and Akshar has been like his last 2 innings have shown that he's a proper now all-round batsman. और मैं अगर आप मुझे कहना कि इंडिया में और मतलब डिफरेंस क्या है दूसरी टीमों में, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टीम्स लाइक पर्टिकुलरली पाकिस्तान, तो मैं यही कहूँगा कि यार पाकिस्तान के पास अगर मतलब इस पाया के ऑलराउंडर जैसा है अक्सर या जडेजा है, अब देन पाकिस्तान के बैलेंस बहुत अच्छा बने टीम का, वनडे की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वो ऑलराउंड डेप्थ इस वक्त नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करती थी, जब रज़ाक और शाहिद अफरीदी, अजहर महमूद वगैरह खेलते थे. वसीम अकरम एट हिज पीक था, वो भी बड़ा, ही वाज अ प्रॉपर ऑलराउंडर. तो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इन अ पोजीशन, बट इट गिव्स इंडिया अ बिग एज. क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब आपके 2 मेन स्पिनर्स ही आपको इतने रन करके देने, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड माइंड यू दे आर अदर ऑलराउंड स्पिनर्स सेटिंग आउट ऑल्सो, जो कि अच्छी बैटिंग कर लेते लाइक वाशिंगटन सुंदर. बट आई वॉज नॉट सरप्राइज दैट इंडिया चेसेस डाउन वेरी कंफर्टेबली, बिकॉज जो आज पिच था बराबर में, वो इतना कोई मतलब इट वॉज नॉट अ वेरी व्हाट यू कॉल इट टेस्टिंग पिच फॉर द बैट्समैन. कभी कभार बॉल थोड़ा सा स्लगिश रुकता था, आता था, स्किट करता था, लेकिन नथिंग टू बी वरीड अबाउट. So England, I think, fell short by at least 30 to 40 runs on this pitch, because England should have, the way they were batting, they should have at least got to 350. Unfortunately, they couldn't do that. अच्छा, मज़े की बात है कि जब रोहित और ये गिल बैटिंग कर रहे थे, तो पावर प्ले में इन्होंने कर लिए थे कोई 60 रन. और उसके बाद 7वां जैसे स्टार्ट हुआ, तो जी लाइट्स, एक टावर के लाइट्स आना जाना शुरू हो चुका, मतलब एक कहानी शुरू होगी. अब वही है कि फुल पैक्ड हाउस भाई, तो कोई 35 मिनट खेल रुका रहा, एम्पायर और फिर प्लेयर्स को बाहर जाना पड़ा. तो मुझे मतलब लाइक होता है, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर मुझे हंसी भी आने लगी. एंड यू लास्ट, इफ यू आस्क मी व्हाई, सॉरी अबाउट दैट, सिंपल जवाब. आज ही मैं स्टोरियाँ पढ़ रहा था सुबह से इन सम ऑफ द इंडियन मीडिया कि जी वो सोशल मीडिया पे बड़े लोगों ने ये कहा कि ये जो कल उसको रचन रविंद्रा को जो चोट लगी, और हमारे कुछ लोग हैं भाई एक्सपर्ट्स क्रिकेट के, उन्होंने कहा कि जी वो तो ऐसा था कि वो लाइट्स क्योंकि एलईडी है, तो कभी कभी लाइट में रह जाती है बॉल, आपको नज़र नहीं आती है. मतलब ये रचन रविंद्रा पहला फील्डर था दुनिया के क्रिकेट में जिसको के कैच लेते हुए चोट लगी, ठीक है ना, मतलब वो बॉल को साइड नहीं कर सका. तो उस पर आया कि जी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ले लो वापस, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी कर सकते हैं, और फलाना ढिमकाना. और जिस तरह से उससे पहले कैंपेन चलती रही कि जी चैंपियंस ट्रॉफी होगी ही नहीं होगी पाकिस्तान में, बड़े बड़े इंडिया के फॉर्मर प्लेयर्स बैठ के जो मतलब जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं कि जी हो ही नहीं सकती चैंपियंस ट्रॉफी, तो शिफ्ट हो गई जी पाकिस्तान से. और एक कैंपेन चली बकायदा कि जी स्टेडियम तैयार होंगे नहीं होंगे, पासन कर पाएगा नहीं कर पाएगा. तो अब मैं पूछता हूँ लोगों से भाई कि ये आज बराबती स्टेडियम में कैसे हो गया भाई, ये कैसे, मतलब एक इस्टेब्लिश्ड वेन्यू जो है वो मतलब उसकी लाइट गई और इतनी देर कैसे चली गई भाई, 35 मिनट कैसे चली गई लाइट.
बात ये भाई मेरे कि जो मतलब जहाँ पर मैच हो रहा होता है, जिस कंट्री में मैचेस होस्ट हो रहे होते हैं इंटरनेशनल, वो कोई बच्चे नहीं होते यार, बट ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। दीज आर नॉट सच बिग इश्यूज के अगर रचिन रविंद्र वो बॉल अगर वो लूज कर गया साइड की तो वो बहुत बड़ा वो मतलब उसका कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। या अगर ये आज लाइट चलेगी बराबरती में तो इसमें हम कहेंगे नहीं जी बीसीसीआई वालों को तो भंटर मारो जी जितने मार सकते हैं, ठीक है ना जी। ये इससे पहले अगर जैसे अहमदाबाद में 2023 में जब आईपीएल का फाइनल मतलब तकरीबन 3 दिन चला बिकॉज ऑफ रेन एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ, उसमें मतलब एक कंप्लीटेड नया रेनोवेटेड स्टेडियम की छत से पानी लीक हो रहा था, ठीक है। वो स्टेडियम जो दुनिया का सबसे मतलब विच हैज़ द बिगेस्ट कैपेसिटी फॉर स्पेक्टेटर्स मतलब इन क्रिकेट, तो 1.25 लाख से ऊपर 1,30,000 के करीब, ठीक है। फिर उससे पहले ले लें, बल्कि लास्ट ईयर ले लें तो वो जो आपका कैसे बोलते हैं अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का जो टेस्ट होना था, कैसे बोलते हैं अपना न्यू नोएडा क्या कहते हैं वो जो ग्राउंड है उनका इंडिया में, वो 5 दिन तक नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि जी वो अपना बारिश हो गई और बैड लाइट थी और मतलब 5 दिन जब धूप भी निकली तो वो ग्राउंड सुखा ही नहीं सके क्योंकि उनके पास ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है उस ग्राउंड पे और उनके पास इक्विपमेंट नहीं था जी। तो वो मैच ही मतलब विदाउट अ सिंगल बॉल बीइंग बोल्ड इट वाज अबैंडन, ठीक। तो क्या कहेंगे भाई, तो बात ये है भाई कि जब आप किसी को भी जस्ट एक आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ मतलब एक दुश्मनी कीजिए, एक तो ये अब तो ये हो गया ना कि मतलब ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि जी ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, दोनों तरफ से, तो अब यही हो रहा है। तो वो उसमें फिर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो फिर उसमें होता ही है कि जब ऐसी चीज़ें होती जैसे आज बाराबती स्टेडियम पे हुई तो फिर आप यू लुक वेरी स्टूपिड एंड फुलिश, क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर इस तरह उंगली नहीं उठानी चाहिए भाई। हर बोर्ड कोशिश करता है कि अच्छा हो और वो अच्छे तरीके से करे। तो इंस्टेड ऑफ बैकिंग और सपोर्टिंग समवन, आप उसको मतलब टांग खींचने पे लगे। मतलब आई वाज शॉक्ड कि रचिन रविंद्र अगर उसकी गेंद लग गई तो उसमें पीसीबी का कसूर है भाई। वो स्टेडियम सही नहीं है, लाइट सही नहीं है, उस पर हमारे भाई लोग भी लगे हुए हैं कि जी वो ऐसा एलईडी लाइट थी तो लाइट ऑफ थी तो अरे यार ये क्या बातें हैं, ये क्या बातें हैं भाई। अभी नया लाइट्स लगी हुई हैं, मतलब गद्दाफी पे लगी है, रैशेद स्टेडियम पे लगी है। ऑब्वियसली बात है कि उसकी एक मतलब सेटिंग होती है, थोड़ा सेट होने में टाइम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन देन वी बी रेडी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। एनीवे आई फाउंड इट वेरी फनी कि मतलब कहाँ तो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ले लो और आज खुद ही 35 मिनट के लिए लाइट चली गई भाई। लेकिन बहरहाल छोड़ा, क्या कहें यार इन बातों पे। लेकिन हम तो आई ट्राई टू बी वेरी बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल, बट देयर आर सम थिंग्स विच रियली आपको फिर बोलना पड़ता है उन चीज़ों के ऊपर। लेकिन कमिंग बैक टू द मैच इटसेल्फ, लाइक इवन आफ्टर दैट लॉन्ग ब्रेक ऑफ 35 मिनट्स इट डिडंट इफेक्ट द फोकस ऑफ रोहित एट ऑल। मतलब वो तो ऐसा धड़ाधड़ लगा हुआ था। और फिर इंग्लैंड का भी यार मतलब इंग्लैंड हैव रियली स्ट्रगल्ड इन वनडे इंटरनेशनल, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि लाइक even in the heydays when they were doing very well between 2015 and 19 and 20, मतलब they for some reason they have done well in test, मतलब they have won test matches in India, they have won T20 series in India, but for some reason they just haven't been able to do well in one-day internationals in India. I don't know why. And the stats that that back this up is the fact that since 2005 England has just won 5 one-day internationals in India and they have lost मतलब 25 अराउंड 25। तो जस्ट शोज कितना इंग्लैंड ने स्ट्रगल किया है वनडे फॉर्मेट में, एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। अब तो वो बीतल भी आज नहीं था क्योंकि उसका वो कैसे बोलते हैं इंजरी वगैरह हो गई थी। तो आई जस्ट फील कि यार मतलब वनडे इंटरनेशनल के हिसाब से मे बी यही पेस अटैक अगर आप इंग्लैंड की ले लें, मार्क वुड की, आर्चर वगैरह को, आप एटकिंसन वगैरह को आप थोड़ी सी ऐसे विकेट दे दें जहाँ थोड़ी सी हेल्प मिल रही हो, तो दे कुड बी वेरी वेरी डेंजरस। बट आई थिंक मसला ये है कि बॉलर्स, इफ यू आर अ प्रोफेशनल बॉलर देन यू हैव टू बी प्रिपेयर टू बॉल ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ पिचेस। एंड आई थिंक इन दिस सेंस अगर आप न्यूजीलैंड की कल बॉलिंग देखें फास्ट बॉलर्स की, पिटे वो भी, ऐसी बात नहीं कि उनको रन नहीं दिए उन्होंने, बट दे वर कंपैरेटिवली मच बेटर देन व्हाट वी सॉ फ्रॉम इंग्लैंड। अब इवन ऑस्ट्रेलिया के अगर आप देखें फास्ट बॉलर जो वनडे इंटरनेशनल खेलते हैं, इवन ऑन फ्लैट ट्रैक्स दे नो हाउ टू बॉल। तो इंग्लैंड थोड़ा सा आई थिंक दे आर मिसिंग द ट्रिक, प्लस दे नीड अ स्पेशलिस्ट स्पिनर। मैं बड़ा मानने वाला हूँ इस चीज़ का यार कि आप मतलब सब कॉन्टिनेंट में 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के बगैर जाना तो आप मतलब इट्स लाइक आप फरागी नहीं कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप हारोगे, हर सूरत में आप हारोगे, याद रखिएगा आप। एंड दैट इज व्हाट आई हैव सेड अबाउट द पाकिस्तान टीम आल्सो, एंड आई स्टिक टू व्हाट आई से। बट इंग्लैंड आई फेल्ट टुडे व्हेन दे मतलब batted, they won the toss again, Butler won the toss again, they batted first again, they just didn't take they didn't grab the opportunities। एक होता है ना जब आप अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं फिर आप रगड़ देते हैं सामने वाले मतलब ऑपोजिशन को, वो इंग्लैंड नहीं कर पाया इस पूरी टूर के ऊपर। आज भी आप देखें तो लाइक
दिस गाय फिल सॉल्ट एंड डकेट अगेन दे गेव अ वेरी गुड स्टार्ट इन द पावर प्ले. डकेट तो बहुत अच्छा खेला है, 65 और 56 बॉल्स. और उसके बाद पे जो रूट लुक रियली गुड टुडे एट नंबर, मतलब ही केम टू बैट वन डाउन 69 of 72 balls. He and Butler, he got good support from Harry Brook 31, Josh Butler what do you call it 34. then नीचे से लियाम लिविंगस्टन ने जो है 41 किया 32 balls. बट अगेन समवेयर वन फेल्ड के बटलर हो गया. अब जैसे बटलर जो जिस शॉट पे आउट हुआ लॉन्ग ऑफ पे, दिस इज हिज फेवरेट लॉफ्टेड शॉट, लेकिन आज नहीं लगी तो नहीं लगी. फिर सिमिलर विथ व्हाट यू कॉल इट ब्रुक हैज जस्ट नॉट गॉट अ बिग स्कोर ऑन दिस टूर, ही हैज जस्ट नॉट गॉट गोइंग, ये शोन प्रॉमिस, लेकिन रह जाता है वो. लेकिन जो रूट रियली बैटेड वेल टुडे, जो रूट एंड डकेट बड़ा यार एक मतलब जो ना वो पंची टाइप का मुझे कैरेक्टर लगता है. एंड ही प्ले स्पिनर्स वेरी वेल, देयर इज नो टू वे अबाउट इट. तो आफ्टर पोस्टिंग 304 यू स्टिल हैड अ फीलिंग कि यार कम इंग्लैंड ने कम से कम 40 रन, ये 350 वाली विकेट थी भाई. अगर आपने मतलब टारगेट सेट करना था सामने टीम के लिए तो लाइक आज रन्स तो दिए, आज इंडिया के स्पिनर्स ने भी रन्स दिए हैं. लेकिन जैसे जब 3 स्पिनर्स ने रन दिए तो जडेजा जो है वो टॉप पे आ गया 35 for 3 in 10 overs. तो लाइक द फास्ट बॉलर्स वेंट फॉर रन्स, ऑल ऑफ देम, शामी, हर्षित एंड इवन हार्दिक पांड्या. बट देन क्रिकेट में यार हर रोज तो एक जैसा नहीं हो सकता ना. यू विल हैव गुड डेज एंड बैड डेज, बट टुडे वाज रोहित शर्मा's गुड डे एंड बड़ा इनिंग्स ही प्लेड यार. बड़ा दर्द दे मार 4.5 भाई, मजा आ गया. मैं इतना डिटेल में नहीं आता हूँ कि उसने ये शॉट यहाँ खेला, उसने वो शॉट वहाँ खेला. द वेरी थिंग इज दैट the satisfaction he would have felt after getting that 100 is like more than enough, and that this is a very dangerous sign for the other teams now in the Champions Trophy. इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये फॉर्म में आ गया ना रोहित शर्मा, तो इसने तो फिर जो है किसी को नहीं बख्शना भाई चैंपियंस ट्रॉफी में. फिर ही इज अ क्लास मतलब वनडे वाइट बॉल प्लेयर, देयर इज नो टू वे अबाउट इट. तो इंग्लैंड वन एंड मतलब एक ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जो टेस्ट मैच था गॉल में वो भी ख़त्म हो गया जी. वो भी ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी कंफर्टेबली मैच जीता है. एंड ऑस्ट्रेलिया हैव लाइक surprisingly being without some of the key players, like even the captain Pat Cummins, the way they have like played in Sri Lanka has been outstanding यार. मतलब कोई सोच नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इतने आराम से जो है वो जीतेगी टेस्ट सीरीज. दोनों टेस्ट मैच उन्होंने बड़ा आराम से जीते भाई, 9 विकेटों से आज वो जीत गए. एंड सरप्राइजिंगली जो मतलब मे बी इट वॉज गुड बैटिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और बैड बैटिंग फ्रॉम श्रीलंका और गुड बॉलिंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स, लेकिन ये कॉनरमैन जो है कैसे बोलते हैं अपने नेथन लायन तो था ही था. मैं तो कॉनरमैन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है यार. इस मैच में भी इनकी जो है कोई क्या कहते हैं दोनों के मिल मिला के कोई 8 और 6 14 विकेटें थी भाई. Yes, they had around again in this match they got like around 8 and 6 14 wickets, and even the first test they bowled very well. So Australia really surprised everyone with the victory today over Sri Lanka, because Sri Lanka is not very easy to beat Sri Lanka at home. And the best part was कि जो ऑस्ट्रेलिया की मतलब जब श्रीलंका को उन्होंने 257 पर आउट किया था फर्स्ट इनिंग में, उसके बाद जिस तरह से स्टीवन स्मिथ और इसने एलेक्स कैरी ने पार्टनरशिप की है 250 से ऊपर की, जिसमें कैरी के 156 और 188 बॉल्स, इट जस्ट टर्न द मैच अपसाइड डाउन, खत्म. और स्टीव स्मिथ के 131, इट जस्ट टर्न द मैच अपसाइड डाउन. बट गुड विन फॉर ऑस्ट्रेलिया. That means that even without the main players, they are going to be a formidable side in the Champions Trophy, no two way about it. बाकी यार पीसीबी की अभी भी एक प्रेस रिलीज आई है कि जी हारिस रूफ को थोड़ा सा स्ट्रेन था, मसल ये वो, बट ही इज नो सीरियस इंजरी एंड ही विल बी फिट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, और उसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे 12 के मैच के लिए. लेट्स होप ऐसा ही हो जी. तो आप अपना ख्याल रखिएगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम. आपसे कल मुलाकात करते हैं. अल्लाह हाफिज़.